अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने खास 10th स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनका आज इंग्लिश का पेपर था। तो कुछ बच्चों का कहना था कि पेपर काफ़ी इजी आया था बट लेंथी था। तो चलिए हम भी देखते हैं आज का पेपर कैसा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सट्रैक्ट लिया गया था वॉलपॉल दीप की पोइम एन इवनिंग वेट विद रेन से। तो इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज़ द पोइट रिमेम्बरिंग। इसका सही जवाब है व्हेन ही स्टूड अलोन इन हिज कोर्टयार्ड। तो पार्ट 2, व्हाट डज द पोइट regret? He regrets that past is gone, it never returns back. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इन लाइन 4 times past and gone, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, days gone by. फिर फोर्थ क्वेश्चन, what is the theme of the poem? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, loneliness. Then fifth question, what is the rhyme scheme of the poem? There is no rhyme scheme, it is written in free verse. उसके बाद दूसरा पैसेज आया था, तो ये पैसेज आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस का आंसर लिखा होगा। पहला क्वेश्चन तो आपने क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू गर्ल्स इन स्लम्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। फिर थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैम्पर्स एजुकेशन इन स्लम? इसका सही जवाब है लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों ने एक्सेस टू टेक्नोलॉजी लिखा है तो कुछ ने लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इसका क्या आंसर लिखा है। ओके, उसके बाद है विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 मीन्स डेंजर और थ्रेट। तो इसी में फोर्थ पेज में थर्ड पैराग्राफ में इस पैसेज में एक वर्ड दिया गया है जियो पैराडाइजिंग विच मीन्स डेंजर और थ्रेट। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज? तो ब्रोकन फ्यूचर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम, ये वैरी भी कर सकता है। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट आप दी गई थी जिसके आपको आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज़ पब्लिश्ड द गिवन एडवर्टीजमेंट? इसका सही जवाब है J&K पुलिस। लिस्ट एनी 2 detrimental effects of drug abuse, ruin of family and life, loss of mental peace, explain briefly drugs are deadly, ये आपने अच्छे से किया होगा। देन फोर्थ क्वेश्चन, द एडवर्टीजमेंट इज इशू टू कमेमोरेट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। Whom should we call if we have to share any information related to drugs? इसका सही जवाब है टू शेयर इंफॉर्मेशन कॉल 1090। अब सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन, पहले फिलअप में स्ट्रगल गुड, दूसरे फिलअप फ्रीड, देन थर्ड प्रॉम्प्टेड। अब है पैसेज, द क्वीन आस्क्ड इफ हर डॉटर वॉज डेड, द मैसेंजर डिक्लाइंड मैडम, द मैसेंजर डिक्लाइंड एंड थैंक्ड गॉड, द क्वीन वरीली सेड इफ ही मेंट शी वॉज फाइन। उसके बाद कुछ एरर्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही करने थे। तो पहली एरर सिट के बदले सैट, देन द सेकेंड वॉज ए के बदले द एंड वेयर आपको हटाना था, एंड लास्ट एरर थी एट का ए स्मॉल था जिसको आपको कैपिटल बनाना था। उसके बाद राइटिंग स्किल, डायलॉग राइटिंग, नोट्स राइटिंग, देन मैसेज राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग, ये आपने सही फॉर्मेट में लिखा होगा। तो लिटरेचर पोर्शन की ओर क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी, तो जिसका सही जवाब है नेक्टर ऑफ नॉलेज, द मेटाफर विच इज यूज्ड इन दीज लाइन्स। तो फिर पिक आउट द सिमिलीज फ्रॉम द अबव लाइन्स। यस, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, Belinda was as brave as a barrel. Then last line, as brave as a tiger. Then fourth question, what image does the poet use to describe death in the poem My Mother at 66? इसका सही जवाब है corpse. Yes, the single word answer. तो यहीं पे हमारा ये सारा पेपर हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से